नमस्कार। आज हम भगवान श्री रमन महर्षि के विचारों की गहराई में उतर रहे हैं। जी। उनकी एक छोटी सी पर बहुत प्रभावशाली पुस्तक है मैं कौन हूँ। हाँ, बिल्कुल। ये असल में 1902 में श्री शिव प्रकाशम पिल्ले ने कुछ सवाल पूछे थे महर्षि से जी। और ये उनके जवाबों का संग्रह है। जी। और हमारा मकसद है कि महर्षि का जो आत्म अन्वेषण का रास्ता है उसे थोड़ा समझें। हाँ। जिससे वो एक स्थायी सुख मिल सके जिसकी तलाश शायद हम सब कहीं ना कहीं करते ही हैं। बिल्कुल सही कहा। हर कोई चाहता है कि दुख ना हो और सुख हो जो हमेशा रहे। हाँ। और महर्षि कहते हैं कि ये सुख कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अपने असली स्वरूप में ही है। अच्छा। खुद से जो इतना गहरा प्रेम होता है ना, वो इसी सुख के कारण है। और अपने इस सुख स्वरूप को जानने का सबसे सीधा, सबसे प्रमुख तरीका है मैं कौन हूं। इस सवाल की निरंतर जांच करना। तो महर्षि इसकी शुरुआत करते हैं ये साफ करके कि हम क्या नहीं है ना। जी बिल्कुल। नेति नेति जिसे कहते हैं। हाँ, नेति नेति। वो कहते हैं कि ये शरीर जो मतलब सप्त धातुओं से बना है, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जैसे आंख, कान वगैरह, 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर, जी, 5 प्राण, जीवन ऊर्जा जिसे कहते हैं, और यहाँ तक कि हमारा सोचने वाला मन और अज्ञान भी। हाँ, इनमें से कुछ भी मैं नहीं हूँ। सही। ये एक तरह से एलिमिनेशन की प्रक्रिया है। हटाने की। हाँ, जब हम वो सब हटा देते हैं जो हम नहीं हैं, जो बदलता है, जो नष्ट हो जाता है, तो पीछे जो बचता है वही है शुद्ध चेतना। वही असली मैं है। और इस चेतना का स्वभाव, उसका स्वभाव है सतचित आनंद। सतचित आनंद यानी सत मतलब अस्तित्व, बीइंग, चित मतलब चेतना, कॉन्शियसनेस, और आनंद मतलब ब्लिस। अस्तित्व, चेतना, आनंद। जी, ये कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, ये हमारा अपना मूल स्वरूप है। लेकिन अगर हम सिर्फ सच्चित आनंद स्वरूप हैं, तो फिर ये दुनिया कहाँ से आ गई? ये इतने सारे अनुभव, ये सब इतना असली क्यों रखता है? हाँ, ये सवाल तो उठता है। महर्षि इसे मन की शक्ति बताते हैं। मन की शक्ति? हाँ, वो कहते हैं मन आत्मा में रहने वाली एक अद्भुत शक्ति है जिससे सारे विचार उठते हैं। अच्छा। और सच पूछे तो विचारों के समूह के अलावा मन का अपना कोई अलग से अस्तित्व है ही नहीं। मतलब विचार इज इक्वल टू मन? हाँ, एक तरह से। और मैं का जो विचार है ना, मैं हूँ, वही पहला विचार है, अहंकार। और उसी से बाकी सारे विचार और ये दुनिया का अनुभव वो सब पैदा होता है। ये तो काफी गहरा है। हाँ, मतलब जब तक हमारा मन बाहर की चीजों में, विचारों में लगा है, हाँ, तब तक हम अपने असली स्वरूप को नहीं देख पाते। बिल्कुल। वो रस्सी और सांप का उदाहरण देते हैं ना महर्षि। हाँ, सुना है। अंधेरे में रस्सी पड़ी है तो सांप होने का भ्रम हो जाता है। जब तक आपको सांप दिख रहा है तब तक रस्सी नहीं दिखेगी। सही बात है। जैसे ही रोशनी आती है, सांप का भ्रम मिटता है तो रस्सी साफ नजर आ जाती है। अच्छा। वैसे ही जब मन बाहरी दुनिया यानी सांप में उलझा है, तब आत्मस्वरूप यानी रस्सी वो छुपा रहता है। जब मन शांत होता है, विचार थमते हैं, तब ये जगत का भ्रम मिटता है और अपना असली स्वरूप वो प्रकाशित होता है। तो मन को शांत करने का, इस भ्रम को मिटाने का महर्षि का मुख्य उपाय है मैं कौन हूँ, इसकी खोज। जी, यही उनका प्रमुख साधन है। पर ये जांच, ये काम कैसे करती है? ये सुनने में तो एक और विचार जैसा ही लगता है। हाँ, लगता है, पर एक बहुत अनोखा विचार है। कैसे? तरीका ये है, जब भी कोई दूसरा विचार मन में उठे, कोई भी चिंता, कोई इच्छा, तो उसका पीछा करने के बजाय, उसमें उलझने के बजाय तुरंत ये पूछना है, ये विचार किसे उठ रहा है? अच्छा, किसे उठ रहा है? हाँ। जवाब आएगा मुझे। ठीक है। फिर फौरन अगला सवाल, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? ये सवाल क्या करता है? ये मन को बाहर भटकने से रोकता है और उसे वापस उसके स्रोत की ओर ले जाता है। स्रोत की ओर मतलब? जिसे महर्षि हृदय कहते हैं। हाँ। यहाँ हृदय का मतलब वो शारीरिक अंग नहीं, बल्कि चेतना का केंद्र या स्रोत है। अच्छा, तो ये सवाल मन को वापस अपने ओरिजिन पे ले जाता है। जी। और इससे वो विचार जो उठा था वो शांत हो जाता है। तो ये मैं कौन हूँ का विचार दूसरे विचारों को काट देता है। हाँ, बिल्कुल। ये बाकी सभी विचारों को धीरे धीरे शांत कर देता है। और सबसे कमाल की बात यह है क्या कि अंत में ये मैं कौन हूं का विचार खुद भी शांत हो जाता है। अरे, खुद भी? हाँ। महर्षि इसकी तुलना उस लकड़ी से करते हैं जिससे चिता जलाई जाती है। अच्छा। वो लकड़ी बाकी सब कुछ जला देती है और आखिर में खुद भी जल जाती है। वाह। इसी तरह ये आत्मा विचार
बाकी सब विचारों को नष्ट करके आखिर में स्वयं भी नष्ट हो जाता है और पीछे सिर्फ शुद्ध आत्मस्वरूप रह जाता है। क्या इसके अलावा और भी साधन हैं जो इस खोज में मदद कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम है, ध्यान, मंत्र जाप वगैरह? हाँ, बिल्कुल। महर्षि मानते थे कि ये सब सहायक साधन है। सहायक? जी। प्राणायाम यानी सांस पर नियंत्रण, मूर्ति ध्यान, मंत्र जप, सात्विक भोजन, ये सब मन को बाहरी चीजों से हटाने में और एकाग्र करने में मदद करते हैं। जाहिर है, एक शांत और एकाग्र मन वो आत्म अन्वेषण के लिए ज्यादा तैयार होता है। सही है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये साधन मन को नियंत्रित तो करते हैं, जिसे मनोनिग्रह कहते हैं। मनोनिग्रह? हाँ, पर ये मन का पूरी तरह से नाश, मतलब मनोनाश, वो नहीं करते। अच्छा, सिर्फ कंट्रोल करते हैं, खत्म नहीं करते? जी। मनोनाश यानी मन का अपने स्रोत में पूरी तरह से घुल जाना, विलीन हो जाना, वो केवल और केवल मैं कौन हूं की निरंतर खोज या आत्मविचार से ही संभव है। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर असलियत में जो मन की पुरानी आदतें हैं, वासनाएं हैं, वासनाएं जो लहरों की तरह बार बार उठती रहती हैं, उनका क्या करें? वो तो बहुत बड़ी रुकावट लगती हैं। हाँ, ये सच है। वासनाएं, पुरानी आदतें, ये बाधा डालती हैं, बिल्कुल डालती हैं। तो लेकिन महर्षि का आश्वासन है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा? जैसे जैसे हम निरंतर स्वरूप ध्यान या मैं कौन हूं की खोज का अभ्यास करते जाते हैं, ये वासनाएं अपने आप कमजोर पड़ती जाती हैं, धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। अच्छा। सबसे जरूरी चीज है शक नहीं करना। शक मतलब ये सोचना कि पता नहीं ये मुझसे होगा या नहीं, मैं इसके लायक हूं या नहीं, ऐसे विचार। हाँ, ये तो आते हैं। इन पर ध्यान न देकर पूरी लगन और विश्वास के साथ अभ्यास में जुटे रहना, यही महत्वपूर्ण है। महर्षि यहां तक कहते हैं कि कोई खुद को कितना भी बड़ा पापी क्यों ना महसूस करता हो, हाँ, अगर वो मैं पापी हूं जैसे विचारों को छोड़ दे और पूरी ईमानदारी से आत्मस्वरूप के ध्यान में लग जाए, तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। ये तो बड़ी आशा की बात है। बिल्कुल। तो आखिर में क्या सिर्फ आत्मस्वरूप ही सच है? ये दुनिया, हम लोग, ईश्वर, ये सब क्या है फिर? महर्षि के अनुसार परम सत्य तो एक ही है, आत्मस्वरूप। सिर्फ एक? हाँ, जगत यानी ये दुनिया, जीव यानी हम व्यक्ति, और ईश्वर, ये सब उसी एक सत्य में दिखने वाली कल्पनाएं हैं, प्रतीति मात्र। जैसे सीप में चांदी का भ्रम हो जाता ना, हाँ। वैसे ही जब मैं का विचार मतलब अहंकार पूरी तरह मिट जाता है, जरा सा भी नहीं रहता, वही अवस्था स्वरूप है, उसी को मौन कहते हैं, वही ईश्वर का असली रूप है। और मुक्ति, मोक्ष, वो क्या है? मुक्ति कोई नई चीज पाना नहीं है, अपने बंधन में पड़े हुए मैं यानी अहंकार की खोज करके ये जान लेना कि मेरा असली स्वरूप क्या है। बस यही मुक्ति है, अपने असली स्वरूप को पहचान लेना। तो कुल मिलाकर देखें तो रमण महर्षि का संदेश बहुत ही साफ और सीधा है। जी बिल्कुल। अपने सच्चे स्वरूप को, जो कि सतचित आनंद है, उसे जानने और हमेशा का सुख पाने का सीधा रास्ता है लगातार खुद से ये सवाल पूछना कि मैं कौन हूं। हाँ। और अपने स्रोत में टिके रहना। बिल्कुल, निरंतर आत्म अन्वेषण। और ये हमें एक दिलचस्प विचार पॉइंट पर लाता है। वो क्या है? देखिए, महर्षि एक तरफ तो आत्म प्रयत्न पर बहुत जोर देते हैं, मतलब खुद की कोशिश, खुद की खोज। हाँ, मैं कौन हूं पूछना तो खुद ही पड़ेगा। सही। लेकिन दूसरी तरफ वो ईश्वर या गुरु की कृपा और समर्पण की महत्ता भी बताते हैं। अच्छा, कृपा और समर्पण भी? हाँ, और वो कहते हैं कि सच्चा समर्पण क्या है? सच्चा समर्पण है आत्मा के अलावा, अपने स्वरूप के अलावा किसी और विचार को मन में जगह ही न देना। तो यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने, मतलब आत्म प्रयत्न, और सब कुछ ईश्वर या गुरु पर छोड़ देने यानी समर्पण, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? हाँ, ये तो सवाल है। ये खोज शायद अपने आप में एक गहरा चिंतन का विषय है, जिस पर शायद हर साधक को खुद ही मनन करना होगा।